हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्याख्यान विधि। इससे पहले हमने पाठ्य पुस्तक विधि कंप्लीट कर ली है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां कर रहे हैं। आज हमारी दूसरी विधि व्याख्यान विधि है और इसके जनक प्लेटो हैं। इस विधि में एक शिक्षक संबंधित पाठ को लेकर एक विशेष प्रकार का व्याख्यान लिखित में तैयार करता है और उस व्याख्यान को कक्ष में बालकों के समक्ष प्रस्तुत करते समय साथ रखता है और सर्वप्रथम मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर अंकित करता है और प्रत्येक बिंदु की सामान्य जानकारी लेता हुआ बालकों को प्रेरित करता है। उसके बाद प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत करता है। कक्षा के सभी विद्यार्थी ध्यान से व्याख्यान को सुनते हैं और अनुशासित तरीके से ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। व्याख्यान विधि के गुण: पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। सबसे कम खर्चीली विधि है। एक शिक्षक एक बार में सैकड़ों बालकों को पढ़ा सकता है और ये विधि बालकों में आत्मनियंत्रण, संयम एवं अनुशासित होने के गुण पैदा करती है। इस विधि के उपयोग से बालक अच्छे श्रोता बनते हैं। व्याख्यान विधि के दोष हैं: शिक्षक केंद्रित होने से वर्तमान प्रणाली के अनुसार ये मनोवैज्ञानिक है और ये विधि बालकों की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाती। ये विधि बालकों को मूक श्रोता बनाता है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरी विधि है कहानी विधि। एक शिक्षक किसी ऐतिहासिक, पौराणिक और वास्तविक कहानी या किसी काल्पनिक कहानी के माध्यम से किसी बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास करता है तो उससे कहानी विधि का जन्म हो जाता है। कहानी विधि के गुण हैं: बालकों के लिए रुचिकर होती है, बालकों को कल्पनाशील बनाती है, बालकों को स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन कहानी विधि के दोष हैं: शिक्षक केंद्रित होने से मनोवैज्ञानिक मानी जाती है, शिक्षक केंद्रित है और ये विधि कभी कभी अयोग्य शिक्षकों के कारण अशुद्ध ज्ञान प्रदान करती है और कभी कभी बालकों को अति कल्पना के क्षेत्र में ले जाती है। चौथी विधि है प्रयोजना विधि। प्रारंभिक उपयोग व्यवसाय के क्षेत्र में किया गया और इसका विचारक जॉन डीवी है और इसके जनक किलपैट्रिक हैं। ये विधि 6 सोपानों में पूरी होती है। पहला सोपान है वातावरण का निर्माण करना, दूसरा है विचार विमर्श व योजना निर्माण करना, तीसरा योजना पर कार्य करना, चौथा कार्यों का अवलोकन एवं निरीक्षण करना, पांचवा मूल्यांकन और छठवां लेखा जोखा। यह सोपान अति महत्वपूर्ण है और ये विधि परियोजना विधि अति महत्वपूर्ण है। इस विधि के द्वारा शोध कार्य पूरे किए जाते हैं और किसी विद्यालय में बगीचे का निर्माण करना, पुस्तकालय बनाना, बचत बैंक बनाना, खेल मैदान का निर्माण करना, इस विधि का उपयोग किया जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होती है। इस विधि गुण है: ये विधि बालकों को स्थायी ज्ञान प्रदान करती है, चिंतन मनन आदि के गुणों का विकास करती है। ये मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के दोष हैं: ये अत्यधिक खर्चीली विधि है और प्रारंभिक कक्षा के लिए अनुपयोगी है और सामान्य विद्यालय वातावरण में कोई बिंदु पढ़ाया नहीं जा सकता। तो आज हमने प्रयोजना विधि, कहानी विधि व व्याख्यान विधि पढ़ी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।